वेलकम इन न्यू वीडियो। ओके, तो जो आज हम जिस चैप्टर के पास पेपर एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है ये आया था हमारे पास 2009 के अंदर। ये 2009 का एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज है डैश कॉजेज अमेबिक डिसेंट्री इन ह्यूमन। वो कौन है जो कि अमेबिक डिसेंट्री ह्यूमन के अंदर कॉज करता है? तो इसका हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन बी, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ओके, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बी इसका करेक्ट है। एक और एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पर, ये भी 2009 का है। ओके, इलियम इज़ अबाउट डैश लॉन्ग। इलियम हमारे पास कितना लॉन्ग होता है? ऑप्शन ए है 3.6 मिलीमीटर, नहीं। 3.6 सेंटीमीटर, नहीं। 3.6 इंच, नहीं। 3.6 मीटर, हाँ। इलियम हमारे पास 3.6 मीटर्स होता है और ई हमारे पास है 3.6 किलोमीटर, नहीं। ओके, यहाँ पर एक और एमसीक्यूज है हमारे पास। ये एमसीक्यूज, ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2011 के अंदर। अ साइकोलॉजिकल कंडीशन यूजुअली सीन इन गर्ल्स। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि गर्ल्स और यंग वुमेंस के अंदर मिलती है विथ लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसके अंदर उनका वजन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल है डिसऑर्डर। तो ऑप्शन है ओबेसिटी, नहीं। मेल न्यूट्रिशन, नहीं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, जी हाँ, ये हमारे पास हमारे बुक में गिवन है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, तो इसका सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है एक क्वेश्चन, ये आया था हमारे पास 2013 के अंदर। 2013 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं एनटीएस टेस्ट 2013। क्वेश्चन है द डायग्राम शोज द 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टूथ। ओके, ये 4 टाइप्स के टूथ है हमारे पास यहाँ पर। विच टीथ आर यूज फॉर कटिंग रादर देन ग्राइंडिंग फूड। कौन से टीथ है जो कि कटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ना कि ग्राइंडिंग, चबाने के अंदर नहीं, बट कटिंग के अंदर हेल्प करते हैं हमारे पास। ओके, तो हमारे पास हमें पता है इंसाइजर्स और कैनाइन हमारे पास कटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, प्री मोलर और मोलर हमारे पास ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं। तो 1 एंड 2, तो ऑप्शन ए के अंदर है 1 एंड 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, 1 एंड 2। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2013 के अंदर। ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ये एक नीचे रिएक्शन है, यानी कि स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ये एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रिएक्शन होता है। ओके, तो मुझे बताना है कि वो एंजाइम कौन सा है और एंजाइम की वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टार्च से। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा माल्टोज। माल्टोज हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा और एंजाइम जो इसके अंदर यूज़ होगा वो स्टार्च के अंदर अमाइलेज यूज़ होगा, अमाइलेज। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी। उसके बाद हमारे पास 2014 के अंदर आया था, इन एन एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन सीक्रेटिन वाज ब्लॉक्ड। ओके, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन थी हार्मोन सीक्रेटिन की वो ब्लॉक्ड हो गई थी। एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर अफेक्टेड एक्सेप्ट। तो नीचे जो हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर फर्स्ट जितने भी एंजाइम वो अफेक्ट हुए थे, सिर्फ एक को छोड़कर, कौन सा एंजाइम है जो कि अफेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, एज अ रिजल्ट लेवल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम वर अफेक्टेड एक्सेप्ट, तो हमारे पास है पेप्सिन। पेप्सिन को छोड़कर बाकी सब हमारे पास अफेक्ट होता है। किसके? हार्मोन सीक्रेटिन, वो जब सीक्रेटिन ब्लॉक हो जाता है हमारे पास, पेप्सिन अफेक्टेड नहीं होता। ये हमारे पास
ये सेम MCQs है, रिपीट हो गया है। ओके, तो इसका हमारे पास सी है, बी सॉरी, यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, और ये सेम रिपीट हो गया इस PDF के अंदर, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 80, ये आया था 2015 के अंदर। डाइटरी फाइबर पासिस थ्रू सेवरल स्ट्रक्चर आफ्टर लिविंग द स्टमक, इन विच ऑर्डर डज द डाइटरी फाइबर पासिस थ्रू दीज स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि जो स्टमक के बाद हमारे पास जो इंटेस्टाइन के अंदर ये होती है। ओके, ये एलिमेंट्री कैनाल है और इनके अंदर में बताना है कि स्टमक के बाद फूड कहाँ कहाँ पास होता है। तो सबसे पहले हमें पता है डुडेनियम के अंदर होता है। अब हमें डुडेनियम देखना है, ए और ई के अंदर हमारे पास डुडेनियम है, ताकि ये 3 ऑप्शन कैंसिल होगा। ठीक है, और डुडेनियम के बाद आता है जेजुनम, इलियम, अब रेक्टम आता है पहले या कोलोन आता है? हमें पता है हमारे पास जो पहले आता है वो कोलोन होता है, देन रेक्टम, तो ई करेक्ट है इसका, ई। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 77, ये आया था 2016 के अंदर। ओके, द कंडीशन ड्यू टू लॉस ऑफ एपेटाइट फॉर फूड इज टर्म एज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये ऊपर हमने कर लिया था, ए। सवाल रिपीट होते हैं NTS में या MDCAT के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2016 का ही ये सवाल है, 2016 का ये सवाल है। द डायग्राम शोज सम ऑफ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये हमारे पास डायग्राम के अंदर ऑर्गन है। इन विच ऑर्गन डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस, कौन से ऑर्गन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है? तो हमें पता है कि माउथ के अंदर होती है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, तो पी जिस ऑप्शन में आ रहा है उसको सिलेक्ट कर लें, तो C और D कट हो गया। अब A और B में हमारे पास आंसर होगा। और दूसरा हमारे पास होती है यहाँ पर, ओके, R, P और R के अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है B। ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2016 के अंदर। The diagram shows the teeth of the lower jaw of a human. Which tooth is an incisor? ओके, ये डायग्राम है और यहाँ पे हमें बताना है इंसाइजर कौन सा है। तो इंसाइजर हमारे पास, अगर हम इसका यूँ सेक्शन करते हैं, हमारी बुक के अंदर इसका यूँ सेक्शन होता है, तो ये जो हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या होता है, इंसाइजर होता है। तो बी इंसाइजर है। यहाँ पर भी इसका बी सही था। ये क्वेश्चन आया था 2016 के अंदर। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ह्यूमन गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, ये स्टार्च प्रोडक्ट। ओके, ये भी हमने पीछे सॉल्व किया है। इसका जो आंसर होगा हमारे पास होगा कैटलिस्ट होगा अमाइलेज, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो माल्टोज होगा। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है, इसका C ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ये एक सवाल आया था हमारे पास 2017 के अंदर। ओके, ये सवाल आया था। The diagram shows some organ of the digestive system. Where is amylase present? amylase कहाँ पर प्रेजेंट होता है? amylase प्रेजेंट होता है हमारे पास 1, अमाइलेज प्रेजेंट होता है 1, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। तो अमाइलेज हमारे पास यहाँ पे माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो 1 जिसमें उसे ढूंढना है हमें, तो यहाँ पर C और D कैंसिल होगा। यहाँ पर हमारे पास बच गया है A और B। A और B के अंदर दूसरा हमारे पास होती है पेनक्रियास के अंदर, एक होती है हमारे पास माउथ के अंदर, एक होती है पेनक्रियास के अंदर। यहाँ पर भी हमारे पास अमाइलेज होता है।
अमाइलेज होता है पेनक्रियाज के अंदर, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेनक्रियाज है। ये 4th नंबर पे हमारे पास पेनक्रियाज है। तो हमारे पास होगा 1, 4, और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल गया ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ए करेक्ट ऑप्शन है, 1 and 4। यह क्वेश्चन आया था हमारे पास 17 के अंदर। ये क्वेश्चन भी 2017 के अंदर आया था। अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद फूड इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्टमक होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ट्रेकिया से भी कनेक्शन होता है। तो हमारे पास सी यानी कि लिवर से कनेक्शन फूड का डायरेक्ट नहीं होता। उसके बाद ये क्वेश्चन 2018 का है, 2018 का। द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं हम। बी। उसके बाद ये सवाल आया था हमारे पास 2018 के अंदर। ओके, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़, हमारे पास अमाइलेज होता है। ओके, अमाइलेज के रिलेटेड हमने जितने भी पास्ट पेपर से जो को रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास माउथ के अंदर कौन सी डाइजेशन हो रही है, या हमने अभी पढ़ा था कि हम अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, अगर उसको हम अमाइलेज की एंजाइम्स अमाइलेज से रिएक्शन करवाएं तो माल्टोज बन जाएगा। तो यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन अमाइलेज बेस्ड एंजाइम या कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आ गए। और ये आया था हमारे पास 2022 का सवाल है ये। बॉलस एंटर द ईसोफेगस नॉट द ट्रेकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। बॉलस एंटर होता है ईसोफेगस यानी कि खाने की जो नली होती है उसके अंदर, ना कि ट्रेकिया यानी कि सांस की नली के अंदर नहीं जाता। किसकी वजह से? एपिग्लोटिस की वजह से। जो हमारा फूड होता है वो हमारे ईसोफेगस के अंदर जाता है एंड ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं 2009 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस डाइजेस्टिव सिस्टम के। ओके, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe and comment also. Till then, take care.